अजमेर शहर थाना किशनगंज के सीआई के साथ जो जैसलमेर के एसपी थे, उनके बेटे ने मारपीट की, हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन कई दिनों तक उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्योंकि वह एसपी का बेटा था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभियोग संख्या 237/17 पुलिस थाना रिंगस सीकर जिले में आता है। पीड़िता निर्मला देवी, उसका पति गोपाल पूनिया, जिसकी उम्र 31 साल है, इसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ और हाथ पैर बांध करके हुआ, खेतों में ले जा करके हुआ। वो जैसे तैसे रिपोर्ट दर्ज कराने आई, थानेदार ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन जब वो सही दिशा में जांच कर रहा था तो उसकी जांच को बदल दिया और एडिशनल एसपी सीआईडी सीबी को जांच दी। उसने पाया कि 21 लोगों ने इसके साथ गैंगरेप किया है, बलात्कार किया है, दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, चालान पेश होना चाहिए। चालान पेश करने की तैयारी थी, उसके चालान पेश ना हो उसके पहले ही सीआईडी सीबी के दूसरे एडिशनल एसपी को जांच दे दी गई। माननीय सभापति महोदय, वह भी निष्कर्ष पर पहुंचे, 21 लोगों ने इनके साथ बलात्कार किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो फिर सीआईडी सीबी के दूसरे एडिशनल एसपी को दे दी। उसने भी यही पाया कि 21 लोग अपराधी हैं इसमें। फिर सीआईडी सीबी के तीसरे एडिशनल एसपी को दे दी, उसने भी यही पाया और फिर उसको चालान पेश करने के लिए प्रस्तुत किया। तो कहां तक गया मामला डीजीपी तक गया और उसने जो जांच करता था, उसने हाई कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी कि इसमें 21 लोग दोषी हैं, गैंगरेप के दोषी हैं, सामूहिक बलात्कार हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, डीजीपी ने चालान पेश करने की अनुमति दे दी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव बना कि इसमें किसी भी कीमत पर चालान पेश नहीं होना चाहिए। तो डीजीपी ने कहा, भाई मेरे ऊपर खतरा आ गया है। एक जांचकर्ता को बुलाया, 2 गवाहों को बयान लिए और ये कहा गया कि ये झूठा मामला है गवाहों के आधार पर, और उसको एफआईआर लगाने की बात कह दी गई। माननीय सभापति महोदय, ये महिला इस बात की एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में गई कि गलत अनुसंधान हुआ है, जिन्होंने गलत अनुसंधान किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो एसओ से लेकर के आईजी डीजीपी तक घूमती रही, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर उसने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप भी हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। आप चाहेंगे तो मैं जब कहोगे तब आप सदन में उपलब्ध करवा दूंगा। उस पर साफ साफ हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसमें डीजीपी और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं हुई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तत्कालीन डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज? आप तो कह रहे थे ना, आप यह भाषण देते हैं ना कि हम तो सारी के सारी एफआईआर दर्ज करते हैं। इसका नमूना मैंने बताया है, सरकार को आईना दिखा रहा हूं कि सामान्य व्यक्ति की एफआईआर किस प्रकार से दर्ज नहीं होती है, किस प्रकार से अत्याचार अनाचार हो रहा है, किस प्रकार से लोग लुट रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। अंधा पीसे और कुत्ता खाए वाला काम यहां हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है जिसका ध्यान मैंने आपका इस ओर दिलाया है। और माननीय